राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, धीरे धीरे आ गया समय। शनिदेव मध्य में, जो नहीं मिला अब मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। सिंह राशि, शनि महाराज मध्य में। शनि महाराज मध्य में कैसे, ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। शनि महाराज बैठे हैं आपके इस घर में, आपके अष्टम भाव पे, मीन राशि में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। यहीं पर ये वक्री हुए और वर्तमान समय में मार्गी परिस्थिति में बैठे हैं। जिस भी राशि में, जिस भी घर में शनि महाराज जाते हैं, 30 महीने का कार्यकाल इनका होता है। 30 महीना उस घर में रहते हैं, 2.5 वर्ष। अब 2024 से इसमें है, ये जो फरवरी का महीना चल रहा है, ये इनका मध्य समय है। यानी 15 महीना बीत गया, अब 15 महीना इधर शेष बचा हुआ है। यानी जून 2027 तक यहीं पर रहेंगे और 15 महीना बीत गया। आपको लाभ नहीं मिला, आपका धन फंसा रह गया, नहीं मिल पाया, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, सपने आपके साकार नहीं हो पाए, उलझन बनी रही, समस्या बनी रही। ग्रहों का परिवर्तन हुआ तो कुछ लाभ हुआ, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो अब शनि महाराज आपको बम्पर लाभ देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 15 महीने का जो इनका छूट हो गया, जो नहीं दे पाए थे। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, अब आपके साथ न्याय करेंगे। जो आपको नहीं मिल पाया था, अब इस 15 महीने में आपको वह सब कुछ प्राप्त कराएंगे, सब कुछ आपको देंगे। आप यदि रोए हैं तो आपके आंसू का आपको फल मिलेगा। यदि आप भटके हैं तो आपके उस भटकाव को आपको फल मिलेगा। उलझन जो है वह दूर हो जाएगी। अच्छा देखिए, यह घर 8वां घर है, अचानक से घटित होने वाले घटनाओं का है। तो अचानक से आपको कुछ बड़ा लाभ होगा, अचानक से आपका कहीं धन फंसा हुआ मिल जाएगा, अचानक से आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति होगी। कुछ ना कुछ बड़ा अचानक से आपके जीवन में होगा, कुछ ना कुछ बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ आपका काम बनेगा। जो काम आप कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वही काम आपका बनेगा, वो काम आपका हो जाएगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ती हैं, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके कर्म के घर पे, कर्म के घर पे। तो आपका जो भी काम है, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में आपको लाभ होगा। बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आपका आय बढ़ेगा। आपका जो सपना था, जो ड्रीम था, नहीं पूरा हुआ, वह सपना, वह काम आपका पूरा होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आप शिखर पर पहुंचेंगे सफलता के। आपने परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, यह 100% तय मानिएगा। आपका काम बनेगा। आप 1 रुपए का काम कर रहे हैं तो आपको 1 रुपया मिलकर रहेगा। यह वह समय है जब आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। क्योंकि आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। अब स्वयं के घर पे दृष्टि पड़ेगी तो यकीन मान लीजिए आपको लाभ मिलना तय है। ये 15 महीना आपके कर्म में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, आपके कर्म का आपको जोरदार फल मिलेगा। जो आपको नहीं मिल पाया, आपका धन फंस गया, वह धन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन के घर पे। धन के घर पे दृष्टि का मतलब है आपका धन बढ़ेगा। आपने धन कमाया किंतु धन का संचय नहीं हो पाया, धन इकट्ठा नहीं हो पाया, धन खर्च हो गया। अब इस 15 महीने आपका धन संचय होगा,
धन इकट्ठा होगा, कोई जमीन आप खरीदते हुए नजर आएंगे, कोई ना कोई प्लाट खरीदेंगे, कोई ना कोई खेत खरीदेंगे। जो आपका सपना था, अधूरा रह गया था, आप रो कर रह गए, वह काम आपका पूरा होगा। कोई जमीन, कोई मकान, कोई खेत आप खरीदते हुए नजर आएंगे। आपका सपना जो अधूरा था वह पूरा होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, उलझन परेशानी आपकी दूर होगी, समाप्त होगी। योजना का लाभ मिलेगा, सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। यदि सरकारी तंत्र से आप जुड़े हैं तो वहां से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे, तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान की उन्नति होगी। यदि आपका कोई मित्र आपसे दूर चला गया था, आपसे अलग हो गया था, वह मित्र आपके पास आएगा और आपके साथ उसका अच्छा संबंध बनेगा, अच्छी निभेगी आपकी। यदि आपका संतान तरक्की करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, तरक्की का समय है। बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए अच्छा समय है। नौकरी के लिए प्रयासरत है तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी लगेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, अध्ययन में मन लगेगा। आपकी जो चिंता, आपकी जो परेशानी, आपका जो उलझन है वह समाप्त हो जाएगा। संतान के तरफ से कोई बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, यानी आपके संतान का कुछ बड़ा काम बनेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आप आनंदित होंगे। आपके मित्र के द्वारा आपको कुछ बड़ा लाभ मिलेगा, यानी आपकी कोई अधूरी कहानी थी, अधूरा कोई काम था जो नहीं पूरा हो पाया था, आपका मित्र आपके उस काम को पूरा करवा देगा। मित्र की सहायता से आपको कुछ ना कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। और मित्र में आपका भाई हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपका कोई मित्र हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका मित्रवत संबंध है, मित्रवत व्यवहार है। तो किसी के सहयोग से आपका काम बनेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो यह वह समय है जब आपके सपने साकार होंगे। जो कुछ 15 महीना आपने खोया है वह सारा कुछ प्राप्त करने का समय है, आपके सपने साकार होने का समय है। इस समय में शनि चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। तो आप अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय जय।